हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विप्रो विल्फ के एचआर राउंड वाले इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप 15 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो हर बार इंटरव्यू में एचआर आपसे ज़रूर पूछता है। तो अगर आप भी विल्प कैंडिडेट हो और आप भी चाहते हो कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो तो वीडियो को एंड तक देखो। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूं। तो चलते हैं वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली अपना नाम बताना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना है, आपने बीसीए किया है या बीएससी किया है। आप ये स्लाइड में देख सकते हो, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ सब। यहाँ पे आप लोग पा सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो या डाउनलोड कर लो, कुछ भी। सो ऐसा ही रहेगा। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, अगर कोई प्रोजेक्ट किए हो वो सब बताओ इसमें। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यूअर आपसे, सब्जेक्ट्स, आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया है। तो सबसे पहले आप जो भी आपका जावा है, सी प्लस प्लस है या वेब डेवलपमेंट है, कुछ भी आप बस बता दीजिए उसको। और कोई अगर आपने सर्टिफिकेशन किया है तो भी वो भी आप मेंशन कर देंगे, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर एचआर पूछता है आपसे अगर कि आपको डू यू हैव एनी बैकलॉग, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपको बैक लगा है कभी। अगर लगा है तो झूठ नहीं बोलना है इसमें, बी ऑनेस्ट रहना है एकदम। सो अगर नो है तो सिंपल आपको आंसर देना है, नो आई क्लियर्ड ऑल सब्जेक्ट ऑन टाइम। अगर यस है तो ऐसे, यस आई हैड बैकलॉग इन सब्जेक्ट, मेंशन सब्जेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे मेंशन भी करना है, बट आई क्लियर्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इट हेल्प मी इन डेवलप बेटर टाइम मैनेजमेंट। सो तीसरा क्वेश्चन यही रहने वाला है। फिर चौथा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि क्या आपके एजुकेशन में कभी गैप है, मतलब डू हैव एनी गैप इन 10th and 12th और ग्रेजुएशन। सो अगर नहीं है तो सिंपल आपका आंसर देना, नो आई फॉलोड कंटिन्यूअस एकेडमिक जर्नी। अगर यस है तो सिंपली आप एक्सप्लेन कर देना है छोटे में, क्या अगर हेल्थ इशू, फैमिली इशू, कुछ भी है। इंटरव्यू समझ आता है, मैक्सिमम एक ईयर का गैप होना चाहिए। सो आते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। सो इसमें इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, हाउ विल यू वर्क इन अ टीम। वो मुझसे भी पूछा गया था मेरे इंटरव्यू के टाइम पे, तो मैंने सिंपल आंसर दिया था, आई एन्जॉय वर्किंग इन अ टीम एज इट अलाउज फॉर डाइवर्स प्रोस्पेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई एंसर्ड ओपन कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट माई टीममेट्स टू अचीव कॉमन गोल्स। सिंपल आंसर दे देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर सिक्स क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्ट्रेंथ, सब आप अपने, वो पूछेगा आपसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सो आपको मेंशन करना है जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। फिर वो पूछेगा, व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। सो इसमें मुझसे भी पूछा गया था सेम क्वेश्चन, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया था और सब चीज़ें। अगर आप भी प्रोजेक्ट या कोई कंपटीशन या कहीं भी लीडरशिप रोल किए हो कभी, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो इंटरव्यूअर के साथ। फिर वो हॉबीज़ पूछेगा, तो हॉबीज़ आप ट्राई करो कि रिलेवेंट हॉबीज़ डालो, ऐसा नहीं कुछ भी प्लेइंग क्रिकेट और वॉचिंग मूवीज़, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल डालो कि रीडिंग बुक्स, कोडिंग, ऑल दिस थिंग्स। और ये पैसिव और इरिलेवेंट एक्टिविटीज़ को मतलब नहीं रखना है, अवॉइड कीजिए इन सब चीज़ों को। फिर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछेगा। नौवां क्वेश्चन है कॉलेज प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। सो आपने अगर रिज्यूमे में मेंशन किया होगा कोई प्रोजेक्ट, तो वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की, क्या प्रोजेक्ट का गोल था, क्या रोल था आपका उसमें, सभी इन्हीं सब चीज़ों से वो पूछेगा आपसे। फिर क्वेश्चन 10th की तरफ आते हैं, क्वेश्चन फ्रॉम योर रेज्यूमे। सो इसमें आप अपना एक बार रिज्यूमे अच्छे से देख लीजिएगा, उसी से रिलेटेड पूछेगा। और क्वेश्चन नंबर 11 आता है, आर यू विलिंग टू रीलोकेट। ये 100% पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको सिंपल जवाब देना है, यस आई एम ओपन टू रीलोकेट एनी वेयर द बिजनेस डिमांड्स। मतलब जहाँ भी अगर विप्रो आपको कहीं भी, लाइक नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर, कोलकाता, पुणे, जहाँ भेजिए आपको जाना पड़ेगा। नो बोलेंगे फिर वहीं पे आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा। फिर आता है 12th क्वेश्चन, आर यू कंफर्टेबल विथ रोटेशनल शिफ्ट। सो सिंपल, अगर आप को रोटेशन शिफ्ट करने में अच्छा लग रहा है तो यस बोल दिए, नहीं तो नो। लेकिन आपको ही बेनिफिट मिलेगा, उसके कंप्लायंस मिलेंगे, क्योंकि 15,000 पहले साल में कुछ होता नहीं है।
तो उसमें आपको 7-8 हज़ार एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर आप शिफ्ट करेंगे तो। फिर पूछेगा आपसे कि क्या आपको 5 ईयर्स का बॉन्ड मालूम है विप्रो का। अगर आप वेल्प कैंडिडेट हो तो आपको मालूम ही होगा कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो 5 ईयर्स का बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा। अगर नहीं मालूम है तो इंटरव्यू से सिंपल बोल दो, नॉट इन डिटेल बट आई एम विलिंग टू लर्न। सो इंटरव्यूअर आपको पूरा डिटेल में बता देगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछेगा कि आर यू रेडी टू साइन द सर्विस एग्रीमेंट। तो आपको तो साइन करना ही पड़ेगा, वो सिंपल आंसर देना पड़ेगा, यस आई एम रेडी टू कमिट द सर्विस एग्रीमेंट एज आई वैल्यू लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़। सो आपको साइन करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे ज्वाइन करेंगे। फिर लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी क्लियर करना है तो इंटरव्यूअर से आप पूछ लीजिए। तो सिंपल आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप सिंपल पूछ सकते हैं एचआर से, और नहीं है तो थैंक यू बोल के थैंक यू बस बोल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं करना होता है। यही सब 15 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, डेफिनेटली इसी में से पूछता है वो, और कुछ नहीं पूछेगा। यही सब 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, लाइक आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ, ये सब चीज़ें। तो ये सब बहुत कम केसेस में पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये 15 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। अब वीडियोस पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपका इंटरव्यू डेफिनेटली क्लियर होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका इंटरव्यू डेफिनेटली क्लियर होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।